माधव! आया साहब। अरे जल्दी आ, देख रहा नहीं है इस बुखार ने मुझे किस तरह निढाल कर दिया है। माधव! आया सरकार, बस अभी हाजिर हुआ जनाब। अरे जब तक तू हाजिर होगा तब तक मेरी जान लबों तक आ जाएगी। तुम वक्त मालूम होता है तेरा बुखार से कभी वास्ता ही नहीं हुआ। सरकार फरमाइए सरकार, क्या हुक्म है सरकार? वाह सरकार के बच्चे, इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ, कानों में रुई ठूस रखी है क्या? सरकार मैं बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रहा था सरकार। तो चल तेरी दवा बना दे। जी सरकार। अब तो हो चला है और तुझे खबर भी नहीं है। कोई जिए कोई मरे तेरी बला से। और देश तो वैसे ही दुख से भरा होता है, ऊपर से बुखार चढ़ जाए ना तो सारी मुसीबतें आ घेरती हैं। दोस्त तो इतने हैं लेकिन एक ने भी इस तरफ रुख नहीं किया। तो दवा बनाई कि नहीं भाई? समय लगाता है। बना ली सरकार। सरकार कल रात को डॉक्टर साहब ने जो दवा आपको पिलाई थी उसी को मिक्सर में डाल दी सरकार। कौन सी दवा? यह नहीं बोतल सरकार। तेरा सत्यानाश हो। ब्रांडी की 3 पैक तूने गारत कर दी नापकार। सरकार मैंने दूसरी बोतल की भी दवा डाल दी सरकार। कौन सी? यह नहीं बोतल सरकार। तेरा सत्यानाश हो बेड़ा कर को। यूनिक्लोन की पूरी शीशी तूने खाली कर दी। अरे भाई तू मुझे किस किस्म की दवा पिलाना चाहता है? मारना चाहता है क्या? सरकार हट निकल यहाँ पर से, दूर हो जा। एक तो मैं खांसी से मारा जा रहा हूँ और ये मनहूस ने सारी दवा भी बर्बाद कर दी। वो तो खैर गुजरी जो मैंने इससे पूछ ली, नहीं तो ये पागल प्योर मिक्सचर ब्रांडी और यूनिक्लोन मुझे साथ ही में पिला देता। तो भाई कहाँ प्योर मिक्सचर, कहाँ ब्रांडी, कहाँ यूनिक्लोन, कोई जोड़ ही नहीं है। अरे क्या किस्सा है भाई आज? हैं? क्यों पेट भर के हंस रहे हो? क्या घर से कोई खर्च आया है या किसी लॉटरी का टिकट लग गया? अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है? अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रात से तेज बुखार है और खांसी की भी शिकायत है। अरे तो इसमें कौन सी आफत आ गई? आज डॉक्टर बुलवाया था, दवा दे गए। बोला था 3 खुराक लेनी थी तो 2 ले लिए, 1 बची थी। तो माधव को बोला कि दवा को गिलास में ढाल दे। तो इस मनहूस ने ये सारी दवा को गिलास में ढाल दी। बताओ। यूनिक्लोन और ब्रांडी? हाँ देखो ना, गिलास भी रखा। भाई गॉड, तुम्हारा माधव इस काबिल हो गया है उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाए। मैं भी तो उसी की बेवकूफी पर हंस रहा हूँ भाई। और मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ। तुम्हें बुखार है और खांसी भी है और तुमने अभी तक अपना इलाज शुरू नहीं किया। मिक्सचर तो पी रहा हूँ। ये मिक्सचर भी उसी तरह होगा जिस तरह तुम्हारे माधव ने तैयार किया। ये आजकल के डॉक्टर भला बुखार और खांसी का इलाज क्या जाने। तुमने मुझे कल इतला कर दी होती तो ये चुटकियों में ठीक कर देता। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। माधव का तो अंदर है। माधव, है माधव। सरकार क्या हुक्म है सरकार? फरमाइए सरकार। अरे माधव, तू इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, तुझे अभी तक बुखार का इलाज नहीं मालूम? जा अतार की दुकान से 10 रुपए की इमली, 10 रुपए का आलू बुखार ले आ। और हाँ, एक मिट्टी का आग खुरा भी ले आइए। समझ गया ना? समझ गया 10 रुपए का इमली, 10 रुपए का आलू बुखारा। जा भाग के जाओ जल्दी आ। गिजवानी इमली और आलू बुखारा। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने उन्हें समझ कर और बुखारा लाने भेजा है। गिजवानी ये सारी चीजें खट्टी है और मैं बुखार से मरा जा रहा हूँ। अरे कुमार, तुम समझ नहीं सकते, लोहा को लोहा काटता है। खांसी का तोड़ इमली और आलू बुखारा है, पुराना नुस्खा है, 100 बीमारियों की एक दवा। कुमार जरा मुंह खोलना। लो बाबा साईं थोड़ा जोर से करना ना, मैं ठीक तो नहीं लूंगा। मैली है, बहुत मैली है। तुम्हें कब्ज की भी शिकायत है? उस दवा से तुम्हें आराम मिल जाएगा। माधव आए तो उससे कहना कि इमली और आलू बुखारा को उस आग खोरे में पाव भर पानी डाल के रख दे। और हाँ, उसे खुली छत पर रात में ओस में रहने देना।
और सुबह उठकर छान कर पी लेना। आराम आ तो जाएगा ना। अरे फौरन। चलो कुमार, कल तक तुम ठीक हो जाओगे। क्लब में मुलाकात होगी। अब मैं चलता हूँ, बाय। अरे ये सामान किसका भाई? ये मेरे जूते। जूते? हाँ, ये जूते। जिस कस्टमर के पास मैं जाता, पैसे लेके आता, जो पैसा नहीं देता उसके जूते लेके आ जाता। अरे वाह, ये तो आपके पास बहुत सारे जूते हो गए होंगे। अरे इसका क्या करते हो भाई? जैसन साहब ने 50% की दुकान देखी। ओ पता बाजा। वही जूते की दुकान मेरी। वहाँ पे जूता पॉलिश होते और ये बिकने के बाद पैसा वसूल। अरे वाह, फिर तो आपका भी फायदा और जनता का भी फायदा। साहब, खाली घर में आज घर क्या जूते हैं? कैसे हो गए साहब? देख रही नहीं है मेरी तबीयत नासाज है। अरे देख नहीं रही है, सरकार की तबीयत खराब है। मैं है सरकार का बदला दूं। तय कम मुझे फटाफट बात कर। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सरकार की तबीयत खराब है। तो डॉक्टर के ले जाना चाहिए ना। सब इलाज पानी चल रहा है, ठीक ही नहीं हो पा रहे। मूला लगने के लिए पानी से हवा लगे। अरे हाँ हाँ, हवा लग गई है। कुछ इनको लग गई है और कुछ तुमको लग गई है। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अरे दोनों चुप रहो यार। तुम्हारा आदमी को मार दोगे, बहस से ठीक हो जाऊंगा क्या? निकलो यहाँ पर से। ले ठीक है साहब, से आराम कर, मैं जाता हूँ। देखो महिला कुछ करे लगी, कुछ इलाज पानी खोलता हूँ। एक से तो कुछ हो नहीं सके। अरे जा जा, बहुत जल्दी। सरकार, क्या हो? आपके दोस्त रशीद साहब आ रहे हैं। बस आ ही रहे हैं सरकार। सुनाओ मियां, कैसे हो? ये इमली और आलू बुखारे की चटनी खानी कब से तुमने शुरू कर दी है? माधव कहता है कि तुम्हारा गला खराब है, ऊपर से मौसम भी खराब है। मियां जीने से तंग आ गए हो, ऊपर का टिकट कटा लिया। नहीं भाई, विद्वानी के नुस्खे हैं। बोलता है चिट्ठियों में ठीक कर देगा। ये बुरा मत मानो, तुम चुटकियों में ठीक तो हो जाओ। इस नुस्खे को तुम कल आजमाओगे, उसके बाद तुम्हारा गला खुल जाएगा, उसके बाद तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और मरघट के किसी कोने में तुम्हारी हड्डियां चटक रही होंगी। अरे ऐसा भी मजाक मत किया करो। सही में काम नहीं करेगा तुम। दुनिया में गिडवानी के नुस्खे काम करने लगे ना, तो शहर के सारे नीम हकीम और डॉक्टर हींग बेचना ना शुरू कर दे। कभी सुना है इमली और आलू बुखारे से किसी का इलाज हुआ है? मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस जरा छाती में ना बलगम बैठ गया है, सो वो ठीक हो सकता है। तुम सही कह रहे हो रशीद। छाती ना भारी भारी मालूम होती है। सीने में और सिर में भी दर्द होगा, थोड़ा थोड़ा और बदन भी दुखता होगा। रात भर दुखता है मियां। तो ऐसा करो माधव, सरकार, दौड़ कर नुक्कड़ में अत्तार की दुकान पे जाना, वहां से 10 रुपए का नाप, 10 रुपए का बहीदाना, 10 रुपए की मुलेठी, 10 रुपए की दालचीनी, 10 रुपए का मनफशा, और खुदा खैर करे अगर मिल जाए तो 10 रुपए का रेशा खत्मी ले आना। और तुम इन सारी चीजों को मर्तबान में डाल के खूब जोश देना। जब वो पक जाए तो उसे छान कर हौले हौले गटक जाना बस। और ये कपड़ों को ऐसे इस तरीके से पूरा लपेट लेना और तुम ऐसे सो जाना, तुम्हें आराम मिल जाएगा मियां। मैं जाऊं सरकार? हाँ जा, जल्दी आइयो है ना। जी सरकार। और तुम्हारे पिंडे में भी तो दर्द होगा, हाँ है। उसका भी इलाज है क्या? मियां? मालिश। मालिश? हाँ, मालिश जो है ना, उससे शरीर सेहतमंद बनती है, शरीर में खून की रफ्तार तेज होती है। और सरसों का तेल या फिर वैसलीन या किसी तेल से मालिश की जाती है, और शरीर में खून की रफ्तार तेज होने से सेहत जो है मजबूती से सामने आती है। तुम समझ रहे हो ना मालिश? मैं जानता हूँ मालिश क्या होती है। तो ये फौरन कपड़े अपने उतारो। यहाँ सर्दी है। मैं तुम्हें ठीक होना है कि नहीं होना है? ये कंबल को तुम फेंको जरा, ठीक है, और ये कपड़े उतारो तुम। ठीक है, उतार दो भाई। उतार दोगे? हाँ उतार दूंगा, उतार दूंगा। तुम्हारा आदमी पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। मियां रुक जाओ, पैजामा और चड्डी रहने देना।
कौन करेगा फिर? ये मालिश तो भी हम कर देते हैं, बाद में तुम खुद कर लेना। माधव से बस मत कराना। हाँ और ये गुलाब जरा पकड़ो, ये बहुत कीमती जरा सामान के रखना इसे थोड़ा अच्छे से। और अभी हम तुम्हें मालिश के बारे में बताते हैं कि मालिश कैसे होती है। तो मालिश जो है वो सर से शुरू शरीर में ऊर्जा पैदा करके सर तक ठीक हो जाता है। इसे क्या कहते हैं पता है? और उसके बाद शरीर के हर हिस्से में पूरी जोर आजमाइश की जाती है। और सुना मतलब शरीर में ऐसी ऊर्जा आता है कि लगे कि सेहत लौट आई है। हाँ, तुम्हें समझ में आ रही है? मैं समझ गया मालिश कैसे होती है। मैं कर दूंगा मालिश में कर। हाँ सेहतमंद दिखाई दे रहा हूँ यार। मैं कर रहा हूँ। तो मैं चलूँ? हाँ मैं कर लूँगा। मियाँ हमारा ख्याल है कि हम पूरी मालिश करके जाते हैं। मियाँ हमें तुम्हारी बात समझ आ गई। मैं कर लूँगा। खुदा तो मैं चलूँ? मियाँ हम सोचते हैं मियाँ अरे अंकल, आप ऐसे लेटे क्यों हो? आपको क्या हो गया? बेटा मेरी तबीयत नासाज है। तो मेरे साथ चलिए ना, बॉल खेलिएगा, फिर आपकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। पता है, मैं जिस दिन बॉल नहीं खेलता ना, उस दिन मेरी तबीयत ही बिगड़ जाती है। देखो, आपको जल्द से जल्द ठीक होना है ना, तो चलिए मेरे साथ बॉल खेलिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। उषा दीदी आ गई हर मर्ज की दवा। अरे बेटा कहाँ जा रहे? देख कैसा बीमार हो रहे हैं, कैसे पसीना पसीना हो रहा है। अरे पीला पड़ गया, आंखें दर्द है। अरे कुछ नहीं हुआ, निमोनिया फैला हुआ है। अरे हटो हाँ बेटा लेट जा, 7-8 दिन रह जा। उषा दीदी बीमार मैं हूँ। अच्छा तभी मैं कहूँ इतना तंदुरुस्त बच्चा बीमार कैसे हो सकता है? इससे बीमारी छुप नहीं सकती। मैं तो देखते ही समझ रही थी कि बीमार तुम हो। पर ये बताओ, तुम दंड क्यों मिल रहे हो? ये क्या सिलसिला है? अरे यहाँ मैं मर रहा हूँ, आपको मजाक सूझ रहा है? अच्छा मरने की बात करते हो और दंड मिल रहे हो, क्या माजरा है? अरे मुझे तेज बुखार और खांसी की भी शिकायत है। खांसी हो रही है? हाँ। दंड मिल रहे हो, कुश्ती उश्ती भी लड़ोगे क्या? अरे सुन तो लीजिए, सुनाओ। रशीद आया था, बोलता है मालिश से तुरंत ठीक हो जाऊंगा। हाँ मालिश से ठीक हो जाओगे? अरे वो अजीब मस्खरा है। और तुम भी इतने बुद्धू हो जो उस नटखट की बातों में आ गए। तुम्हें सच में खांसी आ रही है? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे तुम्हें तो सच में खांसी आ रही है। सीने में दर्द तो नहीं? हाँ रशीद कह रहा था बलगम जम गया। अरे तुम रशीद की छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें खांसी आ रही है कि नहीं? आ रही है ना। अरे तू यहाँ नंगड़न क्यों बैठे हो? उठो उठो उठो, मैं कह रही हूँ जल्दी उठो, लोगों को निमोनिया हो रहा है। सो जाओ, लेटो, ये कंबल ओढ़ो। माधो, माधो। अरे बाहर गया। मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करके गया होगा। नेताजी होटल में गरम गरम समोसे बन रहे होंगे। खैर वो आए तो उससे कमरे में अंगीठी जलवा लेना, कमरा गर्म हो जाएगा। तुम भी मेरे अहमक हो। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? मैं ना आती तो तुम्हें दूसरे दिन का सूरज देखना नसीब ना होता। सब होकर खत्म। जनाब को जुकाम है, खांसी है, सीने में दर्द है और फेफड़ों में वरम है। इलाज क्या हो रहा है? दंड पे ले जा रहे हैं। कल को तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो क्या नाचना शुरू कर दोगे? और तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा तो क्या क्रिकेट खेलकर उस मर्द का इलाज करोगे? उफ, कोई समझदार इंसान पास ना हो तो कैसी कैसी हिमाकतें होती हैं। तुमने अपनी बेसमझी से इतने से मर्द, निमोनिया को निमोनिया ही कहूंगी, प्लेग नहीं कह सकती। और सुनो, अपनी बकवास बंद करो। मैं घर जाकर राई का प्लास्टर बनवा कर भेजती हूँ। राई का प्लास्टर बनवा कर भेजती हूँ। गरम गरम सीने पे लगा कर सो जाना, आराम आ जाएगा। अच्छा तुम्हें जुकाम है ना? मेरे पास इसका इलाज है। ये रहा, ये लो, सुन लो, आराम आ जाएगा। अरे तुम्हें आम खाने से गर्ज, ना कि ब्रेड पीने से। सुन लो, आराम आ जाएगा। लेकिन पता भी तो चले है क्या? नस्वार है नस्वार। जुकाम के लिए अस्सी है, सांप
जवाब नहीं जिसमें टच लेगा। किसी बाइक पर रख लीजिए, मैं सुन लूंगा। ये है, शाबाश। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे रामू की बहू को देखने जाना है। बंगालन की बहू पागल हो रही है, उसे भी देखना है। वो कितने काम है, समोसे घर भिजवा देना। सरकार तो आ गया सरकार, सारी चीजें ले आए ना? सब ले आया सरकार। सरकार मैं जुसांदा लेता आया हूँ। अवतार के पास मुलैठी नहीं थी, इसलिए पान वाले बाबू से खुशबू की गोलियां लेता आया हूँ सरकार। कितना होशियार है। फिर इस हिसाब से तू चूना और कत्था भी ले आया होगा। लाया हूँ सरकार। मेरे को पता था तेरा दिमाग में कत्था है ना। उसको ना पान के पत्ते में लपेट और मेरे हलक के ना अंदर उतार दे। अभी करता हूँ सरकार। अरे जाना यार, थोड़ी सूंघ लेती। कितनी तेज है। अयो कुमार, कुमार, ये माधव ये क्या करता जी? ये छतरी धोना जी। करता जी, बेंगलोर में कभी भी पानी गिरता। बेंगलोर में ये रायपुर है जी, इधर पानी नहीं गिरता जी। पानी नहीं गिरता। नहीं गिरता जी, इधर छतरी धो। देखा जाते समय याद रखना मुझे। अयो वही वही जिसका मुझे घंटा था, तुमने उषा दीदी की बात मान ही लिया तो भला जाहिर डॉक्टरी क्या जाने। मेरी उसकी रास्ते में बहस हुई थी, मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आ रहा थी और देखता क्या जी तुम नाक में नसवाट उसे बैठे हो। मैं पूछता तुम्हारी अकल कहाँ ठिकाने गई जी? अरे सुबह से 1000 इलाज बदल चुका हूँ, जो आता हिम्मत का नया पिटारा खोल जाता है। करूँ क्या? अयो तुम कुछ ना करो, मुझ पे भरोसा करो। मेरा बाप एक नंबर का हकीम जी, और उसका बाप यानी कि मेरा दादा वो भी एक नंबर का हकीम था जी। मैं दवा दारू के बारे में बहुत कुछ जानता। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ गई, सीने में जलन तो नहीं होती। थोड़ी छूने चाहिए, आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा। सुबह तो ऐसा मालूम नहीं होता। अब छा रहा होगा जी, ऐसा करो। नहीं, अब मैं नहीं चलूंगा। आप बस तुम जाओ, मुझे बहुत खुशी लगी, तुम जाओ। अयो ये पीठ की सबसे बड़ी बीमारी थी। कद्दू के टुकड़े को काट के सर पे घिसो, बरले वाटर का 3-4 दिन इस्तेमाल करो। और वो भला सा नाम है, हाँ, संदल का बुरादा और कपूर को घिस के सूंघो। ककड़ी और खीरे के बीज का, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं ये सारी चीजें से मंगा, तुम जाओ। ठीक है जी, मैं जाता, पर तुम भूल जाओगे ये सारी दवाइयाँ लेके मैं अभी आता। जाओ। इसका चाचा लेके जाना। जनाब आपकी छतरी बेंगलोर में पानी सो रही होगी जनाब। हट, मैं साहब का इलाज को पिलाया। साहब कैसे पूरा पड़ गए। क्या चीज़ मैं कर रहा है? घर पिलाया, देखो सब ठीक कर। मैं जाता हूँ, बोला पड़ा कर काम है। हुई अप्पा, हुई अप्पा। इस घर में हुई अप्पा की बात से बच्चा। हुई अप्पा, हुई अप्पा। हुई अप्पा, हुई अप्पा। बैग लगी क्या? हुई अप्पा, हुई अप्पा। हुई अप्पा, हुई अप्पा, हुई अप्पा। जनाब, आप है कौन? हुई अप्पा। जनाब, आप है कौन? हुई अप्पा बच्चा। आप सीधे बताइए, आप है। अरे यार, पागल हो गया, निकाल इसको। बुरी आत्मा तुम लोग नहीं, बुरी आत्मा मैं हूँ। तुम जैसे पागलों के बीच पत्थर निकालना। चलिए जनाब, बुरी आत्मा बाहर है जनाब। चलिए।
अरे ये क्या? यहाँ भी तो सब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है सर। तो फिर बीमार कैसे नहीं हुए भाई? ये बावर्ची खाना, ये दीवार और ये घुसल खाना और ये खिड़की और ये दरवाजा सब गलत दिशा में है। तो फिर बीमार कैसे नहीं होंगे भाई? अरे जनाब आप आइए, आप है कौन जनाब? अरे मैं वास्तुशास्त्री हूँ, वास्तुशास्त्री। मेरे होते हुए कोई दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कैसे जनाब? अभी बताता हूँ। सेक्रेटरी तुम काम करो, इन सारी चीजों का मेजरमेंट लो। ओके सर। ठीक है? इस तरफ दीवार का भी, बावर्ची खाना, घुसल खाना, खिड़कियाँ। क्या जमावड़ा है भाई? सरकार, मजा आ गया सरकार। सरकार वास्तुशास्त्री आए हैं। कह रहे हैं सरकार, बिना दवा बिना दारू के सब ठीक कर देंगे सरकार। वास्तुशास्त्री की जादूगर है। सरकार और कह रहे हैं दरवाजे की जगह खिड़की और खिड़की की दिशा में दरवाजे लगा दो सरकार। और तो और सरकार, घुसल खाने के जगह में किचन और जो हमारा किचन रसोई घर है उसके जगह में घुसल खाना सरकार। फिर सब ठीक हो जाएगा सरकार। हाँ हाँ मेरे लाल, मेरे मकान बिस्तर नाबूद कर देना। अरे अरे अरे, और क्या? और तो आप जो लेटे हुए हैं ये बिस्तर, ये भी गलत दिशा में रखा है। हाँ, ये बिस्तर को ना हम लोग चौक में रख देंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे ना, फिर ना सारी दिशा ठीक हो जाएगी। अभी चलते हैं सरकार। चलिए जनाब। अरे चलिए जनाब। अरे जनाब आप चलिए, बाहर की दशा और दिशा सब बाहर में है जनाब। चलिए। अब कोई और आ गया ना तो मैं यकीनन पागल हो जाऊंगा। इतने सारे इलाज मालूम हुए बाय गॉड। जोर मिक्सर में ब्रांडी, यूडिक्लोन, इमली, आलू बुखारा, उनाव, बनफशा, मुलेठी, दालचीनी, ये चूना कट्टा, खुशबू की गोलियां, तेल की मालिश, राई का प्लास्टर, मिसवाक और अब ये कद्दू के टुकड़े, बालरे वाटर, संदल का बुरादा, काफूर, खीरे और ककड़ी के बीज। अरे भाई और कुछ भी पता तो थोप दो। कौन आ गया? अरे तुम भी आ जाओ यार। अरे भाई मैं आपका पड़ोसी हूँ, मुझे अभी पता चला कि आपकी तबीयत कल से खराब है। क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? बैठिए बैठिए, आपकी कमी बैठिए। फिर तो आप इलाज करवा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई इलाज मालूम है ना तो फौरन बख्शिए, दिल में मत रखिएगा। क्या है ना, मेरे सर में दर्द है, दांतों में फाइलिया है, कटरिया है, निमोनिया हो चुका है, प्लेग होने वाला है, कल तक ऐसा हो जाएगा। ये तो क्या सीरियस मालूम होता है? नहीं नहीं सीरियस नहीं, बहुत सीरियस है। हिस्टीरिया के दौरे भी पड़ रहे हैं। हिस्टीरिया? हाँ हिस्टीरिया अभी खत्म नहीं हुआ है। पसलियों में दर्द है, कटरिया हो चुकी है, अतड़ियों में जख्म है, परसों तक टीबी हो जाएगा, अगले हफ्ते मेरी अर्थी उठ जाएगी। तो मेरे मरने से पहले ना जितना भी इलाज मालूम है ना बख्श दो। मेरे ख्याल से आपको आपके ख्याल से इन तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ यही होगा कि 2 छटाक दूध में सिरका डालकर पीऊं, सेब के छिलके सर पर घिसूं, नमक सुलेमानी में चावल का आटा डालकर फाख्ता करूं, गुड़ के शरबत में हिना का इत्र मिलाकर सूंघता रहूं, गरम गरम कोलतार का प्लास्टर सीने पर रखूं, बकरियों की मिंगनियों पर कस्तूरी चढ़ाकर बबूल की छाल कैद के साथ निकलता रहूं, दंड पे लूं, मुग्धर घूमूं, झाड़ फूक कराऊं, नाचूं गाऊं, यही चाहते हैं ना। तो ना अत्तार की दुकान पर ले जाना और ब्रांडी में ना 5 पान के पत्ते मिलाकर ना घूंट लगवाना, बड़ा मजा आता है। अरे इस बीमारी की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। मानो ये पागल हो गए, इनको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। अरे जनाब उठिए, आपको पान के पत्ते में ब्रांडी मिला के खिलाना पिलाना है।
अच्छा किया, मजा आ गया यार, आज अच्छा लग रहा है। इसका नुस्खा काम किया। सरकार, लगता है कोई फिर आ गया सरकार। कोई भी है, कोई भी है, दरवाजा नहीं खोले, नहीं खोलूंगा, बिल्कुल नहीं, नहीं खोलेगा, नहीं खोल। जी सर। अरे रुकिए, सबके सब आपके हाल चाल पूछने आ रहे हैं सरकार। चलिए, हाँ